नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे मिशन पर। जैसे कि आज हम स्टडी जीके की आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम राज्य सीरीज लेके आए हैं। राज्य सीरीज से क्या मतलब है कि उसका मतलब है कि राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। विभिन्न जैसे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम एक विशेष राज्य को लेंगे, उठाएंगे उसका पूरा विस्तार, उससे चर्चित व्यक्ति, चर्चित लोक कलाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यान, जो भी उस राज्य में संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उससे संबंधित सब कुछ 28 राज्य में एक एक राज्य को हम डेली कवर करेंगे। लगभग एक राज्य के हम 3 लेक्चर लेंगे उसमें। तो आइए मेरे साथ हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले राज्य सीरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्य, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो हम सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले हम असम राज्य को देखेंगे, क्योंकि यहीं से अपन लोग कवर करेंगे और पूरे 28 राज्यों को कवर करेंगे और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को। आइए मेरे साथ सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्य के असम राज्य को उठा। असम राज्य की अगर हम मैप में अवस्थिति देखें, भारत के मैप में, तो अवश्य राज्य यहाँ पे उसके बगल से अरुणाचल प्रदेश मिलता है, यहाँ पे नागालैंड मिलता है, यहाँ पे मणिपुर मिलता है, यहाँ पे मिजोरम की अवस्थिति होती है, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय। अगर असम की बात की जाए तो असम मैप के अनुसार यहाँ पे इसकी अवस्थिति मानी जाती है। पूर्वोत्तर भाग में असम यहाँ पर है। तो आइए हम पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं असम। सबसे पहले बात कर लेते असम की। अब ये नाम तो इसको अभी मिला है वर्तमान में असम। इससे पहले इसका पूर्व नाम क्या था? तो असम जैसे आप लोग जानते थे, इसमें अहोम साम्राज्य का विस्तार था इसमें। तो इसका पुराना नाम क्या था? आइए हम इसके पूर्व नाम की बात कर लेते हैं। इसके पूर्व नाम की बात कर लेते हैं काम वर्तमान में अभी इसको असम के नाम से जाने जाते हैं। जो असम एक अहोम साम्राज्य का हिस्सा था, मतलब एक प्रांत जिसको बोल सकते हैं, उसका जो पहले नाम था वो कामरूप था। अब ऐसा पूछा जाता है कि पहले असम का जो नाम था कामरूप था, तो उसकी राजधानी क्या थी पहले की? अभी वर्तमान की तो अपन लोग पढ़ेंगे। जैसे वर्तमान की असम की राजधानी दिसपुर है, वैसे पहले जब इसका कामरूप नाम हुआ करता था तो उस साम्राज्य में इसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी की बात में हम बात कर लें। इसकी राजधानी का प्राग देश पुरा। पहले इसकी जो कामरूप की राजधानी प्राग देश पुरा थी। आइए वर्तमान में हम इसकी जान लेते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी असम कैसे बना, कैसे इसकी स्थापना हुई, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। तो सबसे हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जो आधुनिक असम के संस्थापक माने जाते हैं, गोपीनाथ बारदोलोई। जो गोपीनाथ बारदोलोई जी आधुनिक असम के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, आधुनिक असम के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि असम राज्य के पहले सीएम भी माने जाते हैं। तो एक और पॉइंट अपन यहीं भी ऐड कर ले देते हैं, असम राज्य के प्रथम सीएम, असम राज्य के प्रथम। अब इसकी हम कब, इसके सन की बात कर लेते हैं कि कब इसकी स्थापना मानी जाती है। तो इसकी स्थापना बात करें तो अपन 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना मानी जाती है।
अब आइए हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो थे जो कि गोपीनाथ बारदलोई जी आधुनिक असम के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। अब सेकंड बात कर लेते हैं। अब ये तो हमने बात की कि असम राज्य के पहले, आइए हम यहाँ पे अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे, तो आइए मेरे साथ। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो पहले पुरुष थे, पहले महिला कौन थी जो असम राज्य की सीएम थी? तो प्रथम सीएम की बात कर लेते हैं अपन असम राज्य की। सीएम महिला, सैयदा सैयदा अनवरा तैमूर, जो कि प्रथम महिला थी असम राज्य की सैयदा। अब चलिए ठीक है, यहीं पे हमने बात कर ली है कि असम राज्य की जो प्रथम महिला थी वो सैयद अनवरा तैमूर थी। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला जो कि सीएम थी कौन बनी थी, तो उनकी भारत की प्रथम महिला की हम बात कर लेते हैं। भारत प्रथम महिला सीएम, तो उनका नाम सुचिता कृपलानी। प्रथम महिला भारत की जो कि सुचिता कृपलानी। अब आइए अब हम बात करें छब्बीस में। आइए हम और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे असम राज्य के राज्य पशु की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले असम राज्य का राज्य पशु की बात कर लेते हैं। तो इसकी बात है एक सींग का गैंडा, एक सींग वाला। एक सींग का गैंडा जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान भी, धीरे धीरे हम पूरे राज्य को कवर करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं, तो पशु हुआ। अब राज्य का फल, तो राज्य फल की बात कर लेते हैं। तो राज्य फल की अगर हम बात करें तो काजी नींबू, काजी नींबू, काजी नींबू 120 के लिए, तो इसका अर्थ होता है कच्चा नींबू। इसका अर्थ लिख देते हैं हम, कच्चा इसका जो काजी नींबू, जिसको असम की भाषा में काजी नींबू कहते हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में बात की जाए तो उसका कच्चा नींबू की बात होती है। अब आइए अब हम और आगे बात चलते हैं, तो और आगे जैसे एक और बात इसमें आती है कि असम का जो कि हाई कोर्ट का स्थापना हुई, उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो आइए हम हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं असम की। असम का हाई कोर्ट कहाँ है? जो कि गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? गुवाहाटी। कई बार भी क्वेश्चन आता है कि असम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, तो ये गुवाहाटी है। अब कब बना इसकी हम बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 अप्रैल 1948। 5 अप्रैल 1948 के असम के हाई कोर्ट की स्थापना हुई। चलिए अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग कुछ और बातें लिखेंगे। अब जैसे कि हमने हाई कोर्ट देखा, हाई कोर्ट गुवाहाटी 5 अप्रैल 1948, वहां का राज्य पशु देखा एक सींग वाला गैंडा, राज फल देखा काजी नींबू यानी कच्चा नींबू। हाई कोर्ट गुवाहाटी 5 अप्रैल 1948 जो कि वहां पे स्थापना होती है। अब चलिए अब हम देख लेते कि वर्तमान में, अभी तो हमने देखे कि पहले उनके सीएम कौन थे, असम राज्य के पहले सीएम। अब हम देख लेते वर्तमान में कौन सीएम है।
तो वर्तमान सीएम की बात कर लेते हैं। वर्तमान सीएम की हम बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम वर्तमान सीएम की बात करते तो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। अब ठीक है, हमने सीएम देख लिया, अब चलिए वहां के राज्यपाल की हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है वहां के? तो वर्तमान अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है। वर्तमान सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल की बात करें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। अब चलिए असम के बारे में और कुछ बातें हम जानते हैं। तो एक यहाँ पे नाम आता है जैसे लचित बोरफुकन। अब इस नाम से क्या तात्पर्य है? लचित बोरफुकन। तो ये नाम असम के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो लचित बोरफुकन जी हैं, जो इससे पहले असम में अहोम साम्राज्य था, उनके बहुत ही बलशाली सेनापति माने जाते हैं लचित बोरफुकन। तो इनका नाम जरूर असम पढ़ा जाता है तो उसमें जरूर याद किया जाता है। तो इनमें लिख देते हैं हम अहोम साम्राज्य के महान सेनापति। ये बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। कहा जाता है कि मुगलों ने इनके पास ऑफर दिया था कि नहीं तुम हमारी ओर से लड़ो, लेकिन इन्हें साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा आपकी तरफ से। मुगलों का साथ उन्होंने नहीं दिया। तो अहोम साम्राज्य के महान सेनापति। अब इनकी एक अभी असम में इनके सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई है जो कि 125 फुट की है, स्टेच्यू ऑफ बेल्लोर, जो असम के जोरहाट जिले में बनाई गई है। तो बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेच्यू ऑफ बेल्लोर है तो वो कहाँ पे? आइए हम उसके बारे में लिख लेते हैं। स्टैचू ऑफ बेल्लोर एक किन्हीं की है? लचित बोरफुकन की है। तो लिख देते हैं ये इन्हीं की है, लचित बोरफुकन जी की है। अब कितनी है इनकी देख लेते चलिए हम। तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे? असम के जोरहाट जिले में है। तो असम के जोरहाट असम के जोरहाट जिले में। अब चलिए इसकी कितनी मीटर इसकी लंबाई की बात करें? 125 फीट है। एक जगह में पूछ लिया जाता है कि स्टैच्यू ऑफ बेल्लोर कहाँ पर है, किस जिले में है? तो जिले का नाम असम के जोरहाट जिले में है। उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो 125 फीट है। अब आइए और कुछ हम इसके बारे में बातें जानते हैं। तो हम अब इसमें अगर हम बात करें तो एक और नाम इसमें सामने आता है जो कि है मोइदम। अब मोइदम क्या है? तो मोइदम जो कि मैंने बताया कि असम में इससे पहले जो अहोम साम्राज्य फैला हुआ था, अहोम साम्राज्य के जो राजा थे, सेनापति जो भी थे, उनकी कब्रिस्तान को मोइदम के नाम से जाना जाता है, जो कि वहां टीले के रूप में बना हुआ है। तो अभी यूनेस्को ने यानी विश्व धरोहर ने 43वीं साइट घोषित की है जो कि मोइदम है। तो मैं इसमें लिख देता हूं अहोम
साम्राज्य की अहोम साम्राज्य की क्या है वहां पर कब्र है। तो आइए हम पहले यूनेस्को की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी 43वीं साइट उन्होंने इसको 43वीं साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की है। तो हम सबसे पहले यूनेस्को की बात कर लेते हैं, आइए मेरे साथ। तो यूनेस्को की बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आइए, यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना, स्थापना कब हुई इसकी? 1945 में। स्थापना कब मनाई जाती है? 1945। अब इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय, तो हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में है। आइए लिख लेते हैं हम पेरिस। पेरिस की बात करें तो पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में। तो हम लिख देते हैं पेरिस फ्रांस में। अब चलिए एक और, ये तो बेसिकली एक में क्लास लेके आऊंगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी बेसिकली आप लोग यहाँ जान लीजिए। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि इनके हेड कौन है। तो चलिए वर्तमान इनके हेड की बात कर लेते हैं। मतलब इसके वर्तमान जो है इनके हेड है, मतलब इस संस्था को चला रहे हैं, उनका नाम है आंद्रे अजूले। उनका नाम आता है आंद्रे अजोले। अब चलिए ठीक है, हम अभी मोईदम तो 43वीं साइट बनी है। चलिए आइए हम 39वीं, 40वीं, 41वीं, 42वीं, 43वीं सभी साइडों को एक साथ, क्योंकि भविष्य में उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए हम उनको देखते हैं। जैसे 39वीं साइड की बात करें, 39वीं, 40वीं, 41, 42 और 43 की बात करें। 43 की बात करें जो कि अभी मोईदम अहोम साम्राज्य की कब्र वहां पे शामिल हुई है, बताऊंगा मैं आपको। तो और इस यही मैं बता दूंगा शामिल कहाँ पे हुई, कहाँ पे बैठक हुई है अभी यूनेस्को की हाल ही में। तो आइए 39 की भी तो बात कर लेते हैं। 39वीं की बात करें तो रामाप्पा धौलावीरा, रामाप्पा धौलावीरा, होयलेश्वर, रामाप्पा धौलावीरा, होयलेश्वर, शांति निकेतन, और अभी मोईदम। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सन में कब शामिल हुई कौन। तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये 2022 में शामिल हुई थी। ये अभी करंट की है, इसलिए हम इनको कवर करते हैं, क्योंकि है तो बहुत सारी लेकिन करंट की पूछी जाती है घटनाएं। तो अभी इसके जैसे अभी इनकी बात करें तो ये 2023 में शामिल हुई थी। अगर मोईदम की बात करें तो ये 2024 में ही शामिल हुई थी। अब बात करें, एग्जाम वाले ये भी पूछता है कि मोईदम जो असम में हुई है अभी शामिल कहाँ पे हुई। तो जैसे यूनेस्को की अपन बात करें, यूनेस्को की अभी 46वीं बैठक जो कि भारत में हुई है। जिसका भारत अभी होस्ट था। तो 46वीं बैठक भारत में हुई, कहाँ पे हुई है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में भी कहाँ पे? तो भारत मंडपम।
तो एग्जाम वाला पूछता है कि यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पे हुई हाल ही में, तो हमको बताना है भारत में। अब भारत में कहाँ पे पूछ गए स्थान, तो नई दिल्ली। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी फिलहाल में नई दिल्ली में हुई है यूनेस्को की बैठक। तो एग्जाम वाला बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अब हम असम के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे अब यहाँ की हम बात कर लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा, अगर हम असम की बात करें तो उसमें राज्यसभा की सीटें जो है वो है 7 राज्यसभा। अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो वो है 14। अब हम विधानसभा की बात कर लेते हैं कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा की बात कर लेते हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें तो उनकी सीटें 126 हैं, 126 सभा सीटें 126 हैं, लोकसभा 14, राज्यसभा की सीटों की बात करें 7। असम के बारे में हम लोगों की बेसिकली जानकारी आज फर्स्ट क्लास में हमने चालू की है। सेकंड लेक्चर में हम इसकी और कला और संस्कृति की बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।